नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सांपों के विषय में आपको बताते हैं और जानते हैं सांपों के विषय में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। देखिए, सांपों का इस धरती पर अस्तित्व जो है वो लगभग 130 मिलियन सालों से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायनासोर के समय से दुनिया में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से लगभग 20% ऐसे प्रजाति हैं जो जहरीली हैं, वेनोमस है। और दुनिया के दो ऐसे छोटे छोटे देश हैं, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका, जहाँ पे सांप नहीं पाया जाता। दुनिया में दो ऐसे देश हैं, ये न्यूजीलैंड और आइसलैंड, जहाँ पे सांप नहीं पाए जाते हैं। भारत में सांपों की करीब 300 प्रजातियां हैं, जिसमें से 50 ऐसे हैं जो वेनोमस है। वेनोमस मीन्स जहरीला है। हर साल सांपों के द्वारा काटने से लगभग 1 लाख मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। 1 लाख मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। और भारत में लगभग हर साल 2.5 लाख लोग को सांप काटने के शिकार होते हैं। 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक साल सांप उसे काट लेते हैं, और जिसमें से 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह लमसम 20,000 है। कोई भी सांप को जब तक आप छेड़िएगा नहीं, जब तक उस पर पैर नहीं पड़ेगा, तब तक वो किसी भी मनुष्य को नहीं काट सकता है। क्या समझे? और सबसे लंबा जो सांप है वो पाइथस रेक्टिक्यूलेट्स है। इसमें पिक्चर हम खा रहे हैं आपको कि ये देखिए, ये जो स्नेक है, ये बड़ा करके आप देख पा रहे होंगे, ये स्नेक है पाइथन रेक्टिक्यूलेटिस। ये सबसे बड़ा सांप है। पाइथन, रॉक पाइथन के नाम से भी हम जानते हैं अपने भाषा में। ये देख लीजिए। सांप किसी भी चीज को चबाकर नहीं खा सकता। सांप के विषय में एक और चीज है कि सांप किसी भी चीज को चबा के नहीं खा सकता। सांप जो है मेढक, छिपकलियां, पक्षियां, चूहों और छोटे छोटे जो भी जीव जंतु है उसको वो निगल लेते हैं। अफ्रीका का अजगर यानी पाइथन ऐसा है कि ये कम से कम ये छोटा गाय को भी निगल सकता है। अब नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़ा शिकार भी निगल लेते हैं। यानी अपना उसका जो मुंह का लेंथ होगा उससे 100 गुना भी शिकार को एक बार में निगल सकता है। ये पाइथन सांप इतना बड़ा सांप है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन में लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों को और थोड़ी सी हलचल को महसूस कर लेता है, जिसमें भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। अगला तथ्य जानिए कि पानी में रहने वाले सांप अभी अपनी स्किन से कुछ मात्रा में सांस भी लेता है। जो पानी में रहता है वो अपने स्किन की सहायता से सांस भी लेता है, जिससे वो शिकार की तलाश में पानी में कुछ देर तक रह सकता है। सांपों को पानी की जरूरत से ज़्यादा नहीं होती। यह अपने शिकार से ही पानी प्राप्त करते हैं। मतलब सांप को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, वो शिकारों के द्वारा ही पानी की अपने शरीर में आपूर्ति करता है। और कई सांप काफ़ी दिनों तक भूखे रह सकता है। और उसमें से जो किंग कोबरा वो बहुत दिनों तक, महीनों दिन तक भूखे रह सकता है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये किंग कोबरा का है। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये किंग कोबरा पे ये महीनों दिन तक भूखे रह सकता है। सांप जो है अपने नाक से नहीं, अपने जीभ से सूंघता है। सांप जो है अपनी नाक से नहीं, अपनी जीभ से सूंघता है। और अपनी जीभ से सांप आसपास के माहौल का भी पता लगा लेता है।
वैसे तो सांप की दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन सांप को ठंडा ठंडा मौसम उसे पसंद नहीं है। सांप प्रत्येक साल में अपर कवर्ड जो बॉडी का होता है वो कम से कम 2 या 3 बार वो प्रत्येक साल अपना बदलता रहता है, जिसको हम अ, अपने भाषा में केचुआ बोलते हैं। सांप का जो अपर कवर्ड है वो साल में 2-3 बार वो चेंज करता रहता है। दक्षिण अफ्रीका में हॉर्न नाम का वाइपर स्नेक पाया जाता है। हॉर्न हॉर्न वाइपर स्नेक। 1 मिनट, हम आपको दिखा पा रहे होंगे। 1 मिनट, ये देख लीजिए, इसका नाम है हॉर्न वाइपर स्नेक, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सींग है, इसका सींग आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ये जो है ये सींग है। तो एक ऐसा सांप है दुनिया में, विचित्र सांप, दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाता है। डिजर्ट मतलब बालू में, दक्षिण अफ्रीका के बालू वगैरह के खेतों में पाया जाता है। डिजर्ट जिसको जिसको सींग है, 2 सींग होते हैं, इसको हॉर्न वाइपर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। और सांपों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सांप का 70% ऐसे जो सांप का जाति है जो जो अंडा देता है, लेकिन 30% ऐसे जाति हैं जो सांप को डायरेक्ट जन्म देता है। सांप हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों को सांप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बीन का जो प्रचलन है कि बीन बजाने से सांप आता है, ये अपभ्रंश है, झूठा है। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का आना केवल यह है एक अपभ्रंश है हमारे समाज में फैला हुआ, ये सब कहीं से भी सत्य नहीं है। शेर, अगर हम चाहे तो शेर को भी ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसे अपने बस में कर सकते हैं। लेकिन सांप के अंदर सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता, जो सीखने की कला को नियंत्रित करता है। सांप के अंदर सेरिबल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है, जो सीखने की कला को नियंत्रित करता है। तो सांप के अंदर ये नहीं है, इसीलिए सांप को आप कितना भी पालतू बना लीजिए, वो आपकी जो आप उसे सिखा पाएंगे वो नहीं सीख पाएगा। और उसका दिमाग, सांप के पास दिमाग में यह हिस्सा ही नहीं पाया जाता, सेरिबल हेमिस्फीयर, जो सीखने की कला को नियंत्रित करता है। आप कितना भी ट्रेन कर ले वो नहीं सीख पाएगा। और एक और रोचक जानकारी, सांप कभी दूध नहीं पी सकता। सांप इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो कैल्शियम पचाने का क्षमता नहीं होता। और हरा एनाकोंडा सबसे लंबा सांप नहीं है, बल्कि उससे सबसे ज़्यादा जो वजन का सांप बोलते हैं वो हरा एनाकोंडा, यानी कि यही वाइपर का ही पार्ट है, पाइथन का ही पार्ट है, हरा एनाकोंडा के नाम से जानते हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वजनगर होता है। इसका वजन 505 पाउंड 550 पाउंड तक हो सकता है। और ब्राज़ील, एक मिनट, ब्राज़ील में स्थित श्रेक आइसलैंड, ब्राज़ील में एक जगह है श्रेक आइसलैंड, सांपों की सबसे घनी आबादी वहीं है। सांपों की सबसे घनी आबादी वहीं है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पर 5 सांप रहते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक सिंगल जितना बेड होता है उसमें 10 सांप रह सकते हैं। और डबल बेड का जो बेड शीट है उसके अंदर कम से कम 20 सांप रह सकते हैं। वो जगह है ब्राज़ील के श्रेक आइसलैंड, यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा सांप पाया जाता है। और किंग कोबरा जो है, ये आप फोटो देखिए, हमने पहले भी दिखाया है। 1 मिनट, ये किंग कोबरा जो है जहरीले सांपों में सबसे लंबे सांप है और आमतौर पर इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकता है। यानी कि ये जो किंग कोबरा है ये सबसे लंबा सांप है और इसका जो लंबाई है वो 18 फीट तक हो सकता है। मात्र 20 आदमी इसका 7
7 ml जहर जो है, 7 ml जहर वो 20 आदमी को और कम से कम एक हाथी को मारने का क्षमता रखता है। अगर 7 ml इसके जहर को निकाल के 20 आदमी में ट्रांसफर किया जाए तो वो मर जाएगा, और एक हाथी भी मारने का इसके अंदर कैपेसिटी है इसके अंदर। जानते हैं कुछ और? अफ्रीका में पाया जाने वाला, ये देख लीजिए, अफ्रीका में जो पाया जाता है ये ब्लैक मेम्बा, ये अफ्रीका में पाया जाता है, इसको ब्लैक मेम्बा बोलते हैं। ये देखिए फोटो, ये देख पा रहे होंगे फोटो, ये जो है ब्लैक मेम्बा के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। और इसके विषय में बोला जाता है कि ये साक्षात यमराज है। यमराज अगर एक बार किसी को काट ले तो 95% चांस ये बनेगा कि उसका मृत्यु हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पीछे, सपोज कीजिए कि अगर आपके पीछे कभी सांप पड़ जाए और आपका पीछा करा है, तो आप सीधा ना दौड़े, सीधा ना दौड़े, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा दौड़े, जैसे सांप रोटेट करता है उस ढंग से दौड़े। इससे होगा क्या, सांप आपका ज़्यादा देर तक पीछा नहीं कर सकता। और कुछ वेनेमस स्नेक के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये जो है स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है, अपना इंडिया में पाया जाता है और मैक्सिमम हर जगह देखने को मिलता है। आप लोग भी देखे होंगे, ये स्पेक्टिकल कोबरा है, ये वेनोमस स्नेक है। और न्यूरोटॉक्सिक नाम का इसके अंदर, न्यूरोटॉक्सिन नाम का इसके अंदर विष बोल सकते हैं या जहर रहता है। न्यूरोटॉक्सिन नाम का इसके अंदर विष पाया जाता है। और जितना भी मैक्सिमम ये इंडिया में पाया जाता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, ये देखिए रसल वाइपर जो है, ये देखिए ये इंडिया में भी पाया जाता है। और इंडिया में 50 विषैले सांप में ये भी सबसे टॉप पे है, क्योंकि ये जिस पार्ट में अगर काट ले तो वहाँ मांस गैंग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। गैंग्रीन होना मतलब सड़ना गलना प्रारंभ हो जाता है। और जितना ऊपर धीरे धीरे विष जाएगा उतना ऊपर धीरे धीरे ये आपके पार्ट को गलाता चला जाएगा। रसल वाइपर इंडिया में पाया जाने वाला एक वेनेमस स्नेक है। और स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में हम जानकारी दे ही दिए। अब आते हैं ये रात साइलेंट किलर के नाम से भी इसे अपने इंडिया में जाने जाते हैं, जिसको कॉमन करेत या करेत के नाम से जाना जाता है इंडिया में। ये काले रंग का होता है और इसके शरीर पे ऐसे ऐसे करके उजला कलर का एक डैश टाइप का एक पूरा शरीर पे बना हुआ होगा। और ये जो है इंडिया का सबसे वेनोमस स्नेक है, वेनोमस सबसे ज़्यादा डेंजर है। और मैक्सिमम ये रात में ही निकलना पसंद करता है। और कभी कभी ये इंसानों के बेड पे आ जाता है, क्योंकि इंसान के शरीर से जो रात सोते समय जो हीट निकलता है, गर्मी निकलता है, उसे इसे बहुत पसंद है। और जब ये आप इस पे हाथ वगैरह पड़ जाएगा तो ये आपको काट लेगा। और सुबह तक पता भी नहीं चलता कि सांप काट लिया है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा दर्द हो, हल्का दर्द होगा। और अगर ऐसे आप खुजला देंगे वहाँ पे, तो सुबह तक पता भी नहीं चलेगा और सुबह तक आदमी मर जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से इंडिया में जाना जाता है। और ये देखिए, ये जो है बैंडेड करेंट, ये है कॉमन करेंट, ये काला वाला सब देख पा रहे होंगे। और ये जो है ये पीला वाला जो है जिसपे ये है, ये बैंडेड करेंट के नाम से जानते हैं। ये भी वेनोमस है, करेंट का ही पार्ट है। और ये मैक्सिमम अपने इंडिया में ही पाया जाता है और ज़्यादातर ये बंगाल के परिक्षेत्र में पाया जाता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ये देखिए रसल वाइपर के विषय हम बोल दिए, स्पेक्टिकल कोबरा के विषय में बता दिए। और ये देखिए शॉ स्कल्ड वाइपर, ये भी वाइपर का, रसल वाइपर का ही एक पार्ट है। और ये जब सांप अगर वगैरह आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये सांप जो है वो प्रेशर कुकर जो होता है खाना बनाने वाला कुकर, उसके जैसा ये सीटी मारता है। तो और यही जो है इसके काटने से क्या होता है कि जो पार्ट है आपका वहाँ सड़ना गलना प्रारंभ हो जाएगा। और जो विष ऊपर की ओर जाएगा, जहर ऊपर की ओर जाएगा, वो गलना प्रारंभ हो जाएगा।
अब आते हैं, देखिए हॉर्न वाइपर स्नेक साउथ अफ्रीका के विषय हमने बता ही दिया कि यह एक ऐसा स्नेक है दुनिया में जो जो सींग, जिसके पास 2 सींग है, सींगों वाला सांप भी इसे बोला जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के ये बालू डिजर्ट जो क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। अब देख लीजिए, ये पाइथन है। पाइथन दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। ये 30 फीट तक लंबा हो सकता है, 30 फीट तक लंबा हो सकता है, 550 पाउंड वजन का हो सकता है। आप देख पा रहे होंगे कि किस ढंग से ये 10-10 बगैर आदमी जो है हाथ पे उठाए हुए तब भी संभल ले ना संभल रहा है। यानी कि कम से कम गाय का एक छोटा जो गाय बच्चा है उसको डायरेक्ट ये एक बार में निगल सकता है। इंडिया में और ये दुनिया में 30 फीट लंबा और 550 पाउंड तक का ये हो सकता है। ये देख लीजिए, इनलैंड ताइपन, इनलैंड ताइपन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक वेनोमस स्नेक है। ये मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब आ गए, अब आ जाइए, इसे ही यमराज के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यह साक्षात यमराज। अगर 90 जिस किसी को काट लिया तो 95% चांस है कि वो नहीं बच पाएगा। चलिए आप देख लीजिए, पाइथन के विषय में बोल दिए। ये देखिए फेंट, आप पिक्चर बड़ा करके देख लीजिए, हम दिखा पा रहे हैं कि ये फेंट है, फेंट बैंडेड सी स्नेक है। यानी कि समुद्र में पाया जाने वाला यह एक प्रकार का करैंत है और यह भी एक वेनोमस, बहुत ज़्यादा वेनोमस स्नेक है और इसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जहर। ऑस्ट्रेलियन टीगर, ऑस्ट्रेलियन टाइगर स्नेक, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। इस सांप को बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन टाइगर स्नेक, जो ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम पाया जाता है। ये भी एक वेनोमस स्नेक है। और ये देखिए, इंडिया में पाया जाने वाला सबसे डेंजरस सांप जो है ये यही है, किंग कोबरा, जिसको अपने इंडिया में नाग के भी नाम से न जाना जाता है। और इंडिया में एक अपभ्रंश है कि सांप के ये जो है ना सर के ऊपर नागमणि पाया जाता है, जो कि अपभ्रंश है। ये सब आपको ठगने के लिए ऐसा बोला जाता है, इस सब पर ध्यान नहीं दे। चलिए, ऑस्ट्रेलियन हो गया किंग कोबरा। स्पेक्टिकल कोबरा के विषय हमने बोल ही दिया कि आप लोग देख पाए होंगे। ये स्पेक्टिकल कोबरा के विषय हम शुरू से ही बोल पाए हैं, बता दिए हैं आपको कि ये जो है, ये हमने जितना भी फोटो आपको दिखाया यहाँ पे सब मोस्ट वेनेमस स्नेक के कैटेगरी में आता है। अगर कभी सांप काट ले तो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाइए, कोई साधु महात्मा या वैद्य के यहाँ न जाए, इससे आपकी जान जा सकता है। तो हमने कोशिश की आज आपके सांप के विषय में कुछ रोचक तथ्य बताने का। अगर पसंद आ रहा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि आने वाला समय में जो भी रिलेटेड टॉपिक से जो वीडियो मिले उस पर हम वीडियो बनाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। जय हिंद, जय भारत।